जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एसके इन्फॉर्मेशंस। मैं हूं शुभम। 15 जून की रात ईस्टर्न लद्दाख की गलवान वैली में भारत और चाइना के जवानों के बीच एक हिंसक भिड़ंत हुई और 16 जून की सुबह हमारे 3 सैनिकों के शहीद होने की खबर थी, लेकिन रात तक ये आंकड़ा 20 तक हो गया। इनमें से 3 की आइडेंटिटीज़ को रिवील किया गया है, जिसमें एक कमांडिंग ऑफिसर और 2 जवान थे। वहीं बात करें चाइना की, तो इंडियन सोर्सेज के मुताबिक 43 चाइनीज़ जवान हताहत हुए हैं, मतलब कि या तो मारे गए हैं या बुरी तरह से घायल हो गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस झड़प का कारण क्या था। दरअसल 6 जून को हुई बैठक में ये तय किया गया था कि दोनों ही पक्षों की सेनाएं गलवान घाटी से पीछे अपनी पोस्ट में चली जाएंगी और 16 जून को दोनों ही देशों के मेजर जनरल्स के बीच बातचीत भी होनी थी, और ये तभी हो सकती थी जब चाइनीज़ टुकड़ियां अपने पोस्ट पर वापस लौट जाएं। लेकिन 15 जून देर शाम गलवान घाटी पर चाइनीज़ आर्मी की तरफ से कुछ हलचल महसूस की गई। एक पेट्रोल टीम के साथ 16 बिहार बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष वहां बातचीत के इरादे से गए और चाइनीज़ आर्मी को गलवान घाटी से पीछे हट जाने को कहा, लेकिन पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पीछे हटने से मना कर दिया और एक प्री प्लान्ड तरीके से डंडे, पत्थरों और कटीले तारों की मदद से भारतीय पेट्रोल टीम पर हमला कर दिया। देखते ही देखते ये बातचीत एक हिंसक भिड़ंत के रूप में बदल चुकी थी, जिसमें भारतीय सैनिक नंबर्स में कम पड़ गए। चाइना और भारत के सैनिकों के बीच हुई ये भिड़ंत लगातार 3 घंटों से भी ज़्यादा समय तक चली। इस भिड़ंत के परिणाम स्वरूप भारतीय सैनिकों में हुई शहीदी की संख्या अभी तक 20 बताई जा रही है और घायलों की संख्या अभी तक 11 बताई जा रही है, लेकिन ये संख्या बढ़ सकती है। एलएसी पर भारत और चाइना के सैनिकों के बीच अक्सर झड़प होती रहती है। चाइनीज़ सैनिक अक्सर एलएसी क्रॉस करके भारतीय टेरिटरी में घुस आते हैं और भारतीय सैनिकों को उन्हें वापस भेजना पड़ता है। लेकिन 5 दशक में ये पहली बार है कि किसी भिड़ंत में सैनिकों की जान का नुकसान हुआ हो। चाइनीज़ सैनिकों द्वारा भारतीय पेट्रोल टीम पर हमला करके एक हिंसक भिड़ंत को अंजाम देना सितंबर 1993 में हुई इंडो चाइना संधि के खिलाफ है। आर्मी द्वारा नई रिपोर्ट आने पर मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।